हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 18 जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। सीबीएसई में भी ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से सुनिए। अब देखो, ए सेट आपको क्या गिवन है, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2। आपने क्या प्रूफ करना है, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली विच इज़ आई प्लस ए। आई की जगह वैल्यू फिल कर दी, ए की जगह जो आपको मैट्रिक्स गिवन है लिख दिया। अब दोनों मैट्रिक्स की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू बन जाएगा, 0 प्लस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू बन जाएगा, और 1 प्लस 0 इज 1। अब आ जाओ आप राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड क्या गिवन है, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आई माइनस ए की वैल्यू, आई की जगह आई की वैल्यू फिल कर दो, ए की जगह ए की वैल्यू फिल कर दो। जो मैट्रिक्स आगे गिवन है इसको सेम रखो। अब देखो, ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस का डिफरेंस हो रहा है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 1 माइनस 0 क्या बनेगा, 1। 0 माइनस इंटू माइनस प्लस टेन अल्फा बाई टू। 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू इज माइनस टेन अल्फा बाई टू, एंड 1 माइनस 0 इज 1। आगे जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसको सेम रहने दो। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस की क्या करनी है, एडिशन, सारी मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो कि आपने पहले काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मल्टीप्लिकेशन के। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दोनों सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इस तरह से आपका आंसर आ रहा है, कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा इंटू प्लस साइन अल्फा, और टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे टेन अल्फा बाई टू होगा उसको लिखो साइन अल्फा बाई टू प्लस ओवर कॉस अल्फा बाई टू, क्योंकि टेन किसके बराबर होता है, साइन बाई कॉस। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया कि जहाँ जहाँ पे टेन अल्फा बाई टू है वहाँ पे लिख दिया साइन अल्फा बाई टू बाय कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है। अब देखो, अब उसके अगले स्टेप में हमने क्या करना है, देखो चारों एलिमेंट्स के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कॉस अल्फा बाई टू। और अब हमने क्या करना है, सभी का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है उसको डिनोमिनेटर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो देखो, जैसे फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू। ये देखो यहाँ पे इस स्टेप में लिखा हुआ है, बीच में जो एक दो स्टेप है वो वही रिपीटेड लिखे हुए हैं, तभी मैं उन स्टेप को नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ दो स्टेप याद रखना है। पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ टेन अल्फा बाय टू है वहाँ वहाँ साइन अल्फा बाय टू बाय कॉस अल्फा बाय टू लिख दो। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब जिनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है उन एलिमेंट्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, एलसीएम जब मैंने ले लिया, हर एक के डिनोमिनेटर में देखो कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और जिनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था उन सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस अल्फा बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब देखो अगला, ध्यान से देखना। अब आप फर्स्ट वाले को देखो, फार्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए क्या है, अल्फा, बी क्या है,
अल्फा बाई टू। सेकंड को देखो, पहले प्लस वाली एलिमेंट में बोल रहा हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो यहाँ पे एलिमेंट ना आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर जो फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। तो पहले फार्मूला जो आपकी आइडेंटिटी उसमें कोई भी माइनस से नहीं शुरू होता, ठीक है, एक को छोड़ के। तो क्या फार्मूला बना, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला है, साइन ए माइनस बी का। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो थर्ड वाला क्या है, वो भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला है, साइन ए माइनस बी का। और फोर्थ वाला देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके बराबर बन गया, कॉस ए माइनस बी के बराबर। अब जो सेकंड एलिमेंट है वहां पे बाहर माइनस कहाँ से आया ये मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, सेकंड एलिमेंट को देखो, सेकंड एलिमेंट में क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा। तो देखो इस टाइम में फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लेकिन यहाँ पे जो साइन ए है ना वो अल्फा बाय टू है, वो कॉस बी जो है वो अल्फा है। मतलब कि जो कॉस के साथ एंगल लगा वो बड़ा है और जो साइन के साथ एंगल लगा है वो छोटा, अल्फा बाई टू, मतलब कि उसका आधा हुआ। बट जो फार्मूला बनना चाहिए उसमें ए जो होता है वो बड़ा होता है, साइन ए माइनस बी बनेगा, ए बड़ा होना चाहिए। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, इनमें से दोनों में से माइनस को कॉमन लेना पड़ा। जब मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो माइनस वाली टर्म बन गई प्लस की और प्लस वाली टर्म बन गई माइनस की। तो क्या फार्मूला बना, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय टू माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय टू। बल्कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या बन गया, साइन ए माइनस बी। इसलिए मुझे साइन माइनस को कॉमन लेना पड़ा। अब देखो अल्फा में से अल्फा बाय टू जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा, अल्फा बाय टू बचेगा। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यार 1 में से 1 बाय टू माइनस करो, क्या बनेगा, क्या बनेगा, 1 बाय टू ही बचेगा। ठीक है, तो इसी तरह से कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय टू क्या बन गया, कॉस अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू क्या बन गया, 1। माइनस साइन ए अल्फा माइनस अल्फा बाय टू क्या बन गया, अल्फा बाय टू बाय कॉस अल्फा बाय टू। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, माइनस टेन अल्फा बाय टू। थर्ड में देखो, साइन अल्फा बाय टू साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय टू क्या बन गया, साइन अल्फा बाय टू बाय कॉस अल्फा बाय टू क्या बनेगा, टेन अल्फा बाय टू। और कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय टू क्या बनेगा, कॉस अल्फा बाय टू बाय कॉस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू 1। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर। अब देखो इस क्वेश्चन को आपने एक बार खुद ट्राई करना है, खुद इसको पूरा पूरा सॉल्व करो, ठीक है, तब जाके आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएगा। क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, आइडेंटिटीज़ बीच में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको खुद से एक बार निकालो। जब आप इसको एक बार खुद से निकालोगे आपको हर स्टेप जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके।